नमस्कार दोस्तों, आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आई होप आप लोगों की यहाँ पर तैयारी भी लाजवाब चल रही होगी। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक और शानदार वैकेंसी निकाली गई है। सीआरपीएफ ट्रेडमैन कह सकते हो आप लोगों के लिए यहाँ पर फाइनली रैली बढ़ती है। तो आपकी यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ए टू जेड में जानकारी आपको यहाँ पर इस क्लास में बताने वाले हैं। तो प्लीज आपको यहाँ पर क्या करना है, क्लास को इंटरेस्ट लगा देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी को बेल आइकन दबा कर प्रेस करना, जिससे मैं आपके लिए यहाँ पर कोई इन फ्यूचर कोई अपडेट लेके आता हूं, उसकी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए और उस क्लास को सबसे पहले देख पाओ। तो आपका यहाँ पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो करते हैं क्लास स्टार्ट। लेट्स गो। देखिए गाइस, अगर यहाँ पर हम कैन अप्लाई की बात करें तो आपकी यहाँ पर ये वैकेंसी जो रहती है वो आपकी यहाँ पर फाइनली ऑल इंडिया आपकी ये वैकेंसी रहती है। इसमें यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो आप यहाँ पर फाइनली मेल एंड यहाँ पर फीमेल दोनों कैंडिडेट अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर की बात करें तो आपका यहाँ पर फाइनली ये जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर रहता है वो आपका यहाँ पर फाइनली ऑल ओवर इंडिया आपका यहाँ पर फाइनली जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर रहता है। अगर यहाँ पर हम सैलरी की बात करें, अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यहाँ पर फाइनली पर मंथली आपको यहाँ पर सैलरी क्या देखने के लिए मिलती है वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो आपको यहाँ पर फाइनली 28,000 से लेके आपको यहाँ पर फाइनली 75,000 रुपए आपको यहाँ पर मंथली सैलरी दी जाती है सीआरपीएफ ट्रेडमैन में। अगर यहाँ पर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपके यहाँ पर फाइनली कितने रुपए लगते हैं, जब आप अपना फॉर्म अप्लाई करोगे तब आपके यहाँ पर कितने रुपए लगते हैं वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं कैटेगरी वाइज। अगर आपकी यहाँ पर कैटेगरी यूआर जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी की है तो भाई आपके यहाँ पर एक भी रुपए नहीं लगने वाले हैं। कह सकते हो यहाँ पर सभी कैटेगरी के यहाँ पर फॉर्म फ्री में अप्लाई किए जाते हैं, आपके यहाँ पर एक भी रुपए नहीं लगते। अगर यहाँ पर हम एज लिमिट की बात करें तो आपकी यहाँ पर फाइनली एज लिमिट क्या होना चाहिए वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो आपकी यहाँ पर एज कम से कम 18 से लेके 40 साल है, तो आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पर हम ओबीसी कैंडिडेट्स की एज की बात करें तो आपकी यहाँ पर एज कम से कम 18 से लेके 43 साल होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम एससी या फिर एसटी कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो आपकी यहाँ पर जो एज होना चाहिए वो आपकी यहाँ पर कम से कम 18 से लेके 45 साल है, तो आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पर हम एज में छूट की बात करें तो आपको यहाँ पर फाइनली एज में छूट मिलती है या नहीं। अगर आपकी यहाँ पर कैटेगरी एससी या फिर एसटी है तो आपको यहाँ पर फाइनली 5 साल की छूट देखने के लिए मिल जाती है। अगर यहाँ पर हम ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो आपको यहाँ पर फाइनली 3 साल की आपको यहाँ पर छूट देखने के लिए मिल जाती है। अगर यहाँ पर हम फिजिकल टेस्ट की बात करें सीआरपीएफ ट्रेडमैन तो भाई आपका यहाँ पर फाइनली फिजिकल क्या रहता है, मेल एंड यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट क्या होना चाहिए वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। अगर यहाँ पर हम मेल कैंडिडेट्स की हाइट की बात करें तो आपकी यहाँ पर हाइट कम से कम 1.65 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट की बात करें तो आपकी यहाँ पर जो हाइट होना चाहिए वो आपकी यहाँ पर फाइनली 50 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर हाइट होना चाहिए। कह सकते हो आपकी यहाँ पर जो हाइट होना चाहिए वो आपकी यहाँ पर फाइनली 150 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर फाइनली फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम नॉर्थ इंडिया कैंडिडेट्स की बात करें, अगर यहाँ पर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो आपकी यहाँ पर जो हाइट होना चाहिए वो आपकी यहाँ पर कम से कम 1.62 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर हाइट होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें नॉर्थ इंडिया कैंडिडेट्स की तो भाई आपकी यहाँ पर फाइनली जो हाइट होना चाहिए वो आपकी यहाँ पर 148 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर हाइट होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम रनिंग की बात करें तो आपकी यहाँ पर फाइनली मेल एंड यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की रनिंग क्या रहती है वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो आपको यहाँ पर फाइनली जो रनिंग लगाना है वो आपको यहाँ पर फाइनली 1600 मीटर आपको यहाँ पर रनिंग लगाना है। इसके लिए आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा, वो आपको यहाँ पर फाइनली 5 मिनट आपको यहाँ पर 30 सेकंड का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाता है। अगर यहाँ पर हम सीआरपीएफ ट्रेडमैन अगर यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके यहाँ पर फाइनली कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले आपके यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर, फिर इसके बाद आपका यहाँ पर फाइनली एजुकेशन सर्टिफिकेट लगता है। एजुकेशन सर्टिफिकेट में जो आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगते हैं वो आपका यहाँ पर फाइनली क्लास 8 का रिजल्ट और आपका यहाँ पर फाइनली क्लास 10th की आपकी यहाँ पर मार्कशीट लगती है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर फाइनली कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिर इसके बाद आपका यहाँ पर फाइनली आधार कार्ड लगता है। आधार कार्ड आपका यहाँ पर जो लगता है वो आपका यहाँ पर फाइनली आईडी प्रूफ के तौर पर आपका यहाँ पर फाइनली आधार कार्ड लगता है। अगर यहाँ पर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो भाई आपका यहाँ पर कोई एग्जाम पैटर्न नहीं रहता है, आपको यहाँ पर समझ के चलना है। अगर यहाँ पर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका यहाँ पर फाइनली सीआरपीएफ ट्रेडमैन आपका यहाँ पर फाइनली सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर फाइनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आपको यहाँ पर किया जाता है।
फिर इसके बाद आपका यहाँ पर फाइनली इंटरव्यू होता है, फिर इसके बाद आपका यहाँ पर फाइनली फिजिकल टेस्ट होता है, फिर इसके बाद आपका यहाँ पर फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, जिसके बाद आपका यहाँ पर फाइनली मेरिट लिस्ट आपकी यहाँ पर जारी की जाती है। कह सकते हो आपका यहाँ पर फाइनली रिजल्ट जारी किया जाता है। अगर यहाँ पर हम सीआरपीएफ ट्रेडमैन जो आपकी यहाँ पर न्यू वैकेंसी आई है, अगर यहाँ पर हम एजुकेशन की बात करें तो आप यहाँ पर केवल 10th पास होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर 10th पास हो तो भाई आप यहाँ पर इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो भाई आपको यहाँ पर हम नोटिफिकेशन दिखाते हैं। मैंने आपको यहाँ पर ये नोटिफिकेशन दिखाया है भाई, आपका यहाँ पर यही नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। तो भाई आपको यहाँ पर इसमें अपना फॉर्म अवश्य अप्लाई करना है। कह सकते हो आप लोगों के लिए यहाँ पर शानदार वैकेंसी है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी को बेल आइकन दबाकर प्रेस करना, जिससे मैं आपके लिए यहाँ पर कोई लेटेस्ट अपडेट लेके आते हैं तो उसकी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए, उस क्लास को सबसे पहले देख पाओ। अगर यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट की फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, उस कमेंट का आपका रिप्लाई जल्दी जल्दी दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी दिन धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।